जी अभी ठीक है, ओके। कंटिन्यू हाँ, कीजिए सर। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई भी अगर नया फ्लैट ले रहे हैं ना, तो कोशिश करिएगा उसका जो साइज है या उसका लेआउट है ना, वो स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए। नहीं, अगर कहीं पर भी कटा हुआ है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना अगर आप घर ले रहे हैं तो। अगर आप भाड़े का भी घर देखते हैं तो कोशिश करना कि उसमें कोई भी कोना कटा हुआ नहीं हो, है ना। ओके, नेक्स्ट। होम एंट्रेंस और मेन डोर इन द साउथ वेस्ट। घर का जो मेन एंट्री है वो कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं होना, सॉरी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट का एंट्री है घर का तो वो भी हमें नहीं लेना है। इसमें एक चीज वास्तु में कहा जाता है कि अगर साउथ वेस्ट एंट्री वाला अगर आपको बंगलो भी मिलता है ना 5-50 लाख का फोकट में, तो भी नहीं लेना चाहिए, यूं बोला जाता है ना। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं लेना है हमको, क्या रीजन है। उसके बाद में लिविंग और ड्राइंग रूम इन साउथ वेस्ट। लिविंग और ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है, तो वहां पर हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। हम वहां पे मोशन मूवमेंट वाला चीज हम वहां पे नहीं रखना है हमको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी साउथ वेस्ट के जो वास्तु दोष और प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्या होगी, अगर ये जो हमने इसके पहले पढ़ा कि टॉयलेट है, किचन है, कट है ना, या फिर घर का एंट्रेंस है, या फिर बोरवेल भी हो सकता है आपका। कुछ लोगों के साउथ वेस्ट में पानी की टंकियां हो सकती हैं, अंडरग्राउंड हो सकती हैं, या जमीन पे पानी की टंकियां हो सकती हैं, या फिर हैंडपंप वगैरह बोरवेल हो सकता है, या फिर लिविंग एरिया या ड्राइंग एरिया। अगर ऐसा कुछ है तो उसके नुकसान हमको क्या होंगे, तो सबसे पहला होगा स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं होगी, बिजनेस में नहीं होगी, जॉब और रिलेशन में भी नहीं रहेगी। मतलब इनमें से कोई भी अगर एक चीज अगर आपके घर में डिस्टर्ब है, ये जो लिस्ट है उसमें से, तो क्या होगा। या तो आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या होगा, अचानक से ऑर्डर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा पूरा लाइफ। जॉब में भी साउथ वेस्ट जिसका डिस्टर्ब होता है ना, उनके जॉब अक्सर छूट जाते हैं, या वो लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, ऑफिस में वो बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद में रिलेशन में इश्यू, हस्बैंड वाइफ अच्छे से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। दूसरा है हेल्थ इश्यू होते हैं, उसमें स्पेशली सर्जरी होती है, जिनके भी हार्ट ब्लॉकेज होते हैं या बाईपास का जो ऑपरेशन होता है, ये जो जितने भी ऑपरेशन वाले होते हैं उनका गारंटेड साउथ वेस्ट डिस्टर्ब मिलता है और साउथ वेस्ट में पानी मिलता है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप किनको भी जानते हो आजू बाजू में और अपने जान पहचान वालों में अगर किसी का भी बाईपास का ऑपरेशन या हार्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, अस्थमा है, दमा है, तो गारंटेड साउथ वेस्ट में पानी है, ये पकड़ के चलना, है ना। उसके अलावा क्या होता है, किडनी रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, और फ्रैक्चर्स भी होते हैं। फ्रैक्चर्स मतलब क्या होगा, किस टाइप के फ्रैक्चर्स हो जाएंगे कि घर के अंदर आप चल रहे हो, मोटरसाइकिल से गिर रहे हो, सीढ़ियों से गिर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको गिरने से, नीचे गिरने से या एक्सीडेंट होने से आपकी हड्डियों में अगर फ्रैक्चर्स कहीं ना कहीं बार बार हो रहा है, बार बार आपके पैरों में लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, ठीक है। उसके बाद में पैरों का इश्यू भी इसमें होता है। पैरों का इश्यू क्यों होता है, मैं आपको आगे ले जाके बता देता हूँ। कहाँ गया, वास्तु पुरुष जो होता है ना अपना, उसके पैर होते हैं वहां पे। हमने शुरू में देखा था कि वास्तु पुरुष जो होता है ना, उसका सर कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, और उसके जो पैर होते हैं, पैर कहाँ पर होते हैं, साउथ वेस्ट में होते हैं। तो पैर जब साउथ वेस्ट में होंगे ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पैरों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, हमारा हमको सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। अपने ग्रुप में लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किसी की मम्मी को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज थे, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने जो रेमेडीज बताई थी, उनका इलेक्ट्रिक मोटर था अपना बोरवेल का, वो हटाने के उसको ब्लू कलर से पेंट करने के बाद में उनको ठीक लग रहा है। उनकी मम्मी की हेल्थ का भी अच्छी है, हम भगवान से दुआ करेंगे वो जल्दी ठीक हो जाए, एकदम ओके हो जाए। तो चीज क्या है कि पैरों का इश्यू, अगर किसी को पैरों में दर्द है, या स्पेशली पैरों में कहाँ, घुटने के नीचे का जो भाग है ना, वो लोगों को, या तलुए जो होते हैं अपने तलुओं में अगर किसी को जलन हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। तो इसको क्या करोगे आप, याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे, या अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनके साथ में अगर आप कोशिश करोगे कनेक्ट करने की, तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ का जो हमने पहले ही बोला है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या होगा, दोनों अच्छे हैं, बट छोटी छोटी बातों पे दोनों एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट करेंगे। या तो हस्बैंड वाइफ का कहना नहीं मानता है, या वाइफ हस्बैंड का कहना नहीं मानेंगी। ये जहां पर भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वहां पे साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस है। या तो डोर हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है ना, ये सारी चीजें।
और मेंटली इनस्टेबिलिटी। मेंटली अनस्टेबिलिटी में क्या होगा कि ये जो आदमी होगा ना, वो क्या करेगा कि मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, वहां चला जाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना, मतलब ये कंफ्यूज माइंड टाइप का हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मेंटली। वो क्या करेगा कि एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेगा, थोड़े दिन बाद बोलेगा कि अरे यार ये बिजनेस नहीं करते हैं, अपन कुछ और बिजनेस डालते हैं। एक हफ्ते के लिए वो म्यूजिक सीखने को बैठ जाएगा, फिर 15 दिन बाद अरे यार म्यूजिक में मजा नहीं, मैं ढोलक बजाऊंगा। ढोलक छोड़ के फिर वो डांस में चला जाएगा। तो ये टाइप की जो चीजें हैं, उसका मतलब भी क्या है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, मतलब आपकी लाइफ को, आपके थॉट को, आपकी सोच को स्टेबल नहीं रहने देता, इन शॉर्ट, है ना। उसके बाद में नो रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, जो मैं आपको पहले ही बोला कि साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत कर लो ऑफिस में या बिजनेस में, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। और सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोगों के साथ में होता है, कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो शुरू तो हो जाता है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। अचानक आपको कोई ऑर्डर मिलने वाला होता है, 2 लाख का, 5 लाख का है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम मिलने वाला होता है, वो फाइनल हो जाएगा ऑलमोस्ट, कि आपको ऑर्डर मिलने ही वाला है। लेकिन जिस दिन आप वो ऑर्डर लेने जाते हैं, उसके पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा कि वो ऑर्डर किसी और को मिल गया, सामने वाला पार्टी ना बोल देगा या मुकर जाएगा। ऐसा अगर कोई चीज हो रहा है, इसका मतलब अगेन साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है। ठीक है। इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है यहाँ तक के लिए तो आप बात कर सकते हैं, उसके बाद में अपन रेमेडीज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। सर, जो वास्तु दोष वाला लिस्ट था वहां पे जो आप कट एंड एक्सटेंशन बोले थे, वो किस हाँ जोन में था? कट एंड लार्ज ओपनिंग विंडो इन वेस्ट। हाँ, मतलब ये सॉरी गलती हुई है मेरे हाथ से, टाइपो हुआ है, साउथ वेस्ट है, नॉट ओनली वेस्ट, मतलब साउथ ईस्ट का जो मैंने अभी ड्राइंग करके बताया ना, उस एरिया में कहीं पर भी विंडो ओके। होगी तो हाँ प्रॉब्लम सर, वही होगी। बात कंफ्यूजन था। हाँ नहीं, वो उसका एक अच्छा टॉपिक निकाला। अभी ये देखिए, ये अगर वीडियो आपने देखा होगा एनर्जी फ्लो वाला, तो इसमें एक चीज है कि आपका जितना भी एनर्जी है घर में, वो कहाँ से आ रहा है अपने पास में, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी नॉर्थ आ रहा है ईस्ट तो वो से। जाता, हाँ, तो ये एरिया से नॉर्थ से भी एनर्जी आता है, नॉर्थ ईस्ट से भी एनर्जी आता है और ईस्ट से भी एनर्जी आता है। तो ये पूरा एनर्जी जाता कहाँ पे, अपना साउथ वेस्ट में, है ना। तो हमको करना क्या है कि कुछ लोगों के घरों में क्या होता है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम तो होता है, लेकिन बेडरूम होने के बावजूद क्या होता है, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, एक खिड़की यहाँ पर है, एक खिड़की यहाँ पर है ना, ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो क्या होता है कि ये जितनी भी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट नॉर्थ से, ये तीनों एरिया से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो पूरी यहाँ पर हमको इकट्ठा करके रखनी है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके पास में विंडोज है तो वो एनर्जी घर से बाहर निकल जाती है, तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रह नहीं पाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास में ये साउथ वेस्ट में अगर विंडोज है या दरवाजा है, तो उसका नुकसान क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जैसे, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। सर आप म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, देखिए अभी साउथ वेस्ट में हम लोगों ने क्या सोच रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के एरिया से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनको हमको क्या करना है, यहाँ पे इकट्ठा करके रखना है, यहाँ से घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दरवाजा है, जालियां है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि साउथ वेस्ट से नेगेटिव एनर्जी आती है। ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी आती है, साउथ वेस्ट से नेगेटिव एनर्जी आती है। क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एरिया है, उसको पितृलोक भी बोला गया है, यमलोक भी बोला गया है। तो ये यम का एरिया है, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है। तो गलती से अगर आपकी जालियां खुली हैं या यहाँ पे मेन एंट्री हो गया, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी आपकी और पूरे घर में फैल जाएगी। तो कुछ लोगों के घर में इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर गलती से आपके बेडरूम है अगर साउथ वेस्ट में, तो बहुत अच्छी बात है, उस बेडरूम में आप क्या करो, जालियां हैं उसको मैक्सिमम बंद रखा करो, उनको मत ओपन करो, नेवर नेवर नेवर। और पुराने जमाने में तो क्या होता था कि ये जो वेस्ट की, साउथ वेस्ट की ये जो दीवार है ना, इस दीवार को थोड़ा सा थिक बनाया जाता था, थोड़ा सा मोटा बनाया जाता था, ताकि नॉर्थ ईस्ट की सारी एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करके रख सकें, स्टेबल रख सकें। ठीक है। 1 मिनट।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। देव जी, जहां तक आपने कट की बात बताई, कट की, हाँ तो हाँ आजकल फ्लैट्स को मोर वेंटिलेटेड और मोर एयरी और लाइट के लिए तो कम से कम 2 साइड में कट तो मस्ट होता है। जो भी अच्छे बराबर फ्लैट है। बनते हैं एटलीस्ट 2 साइड में कट जरूर होता है उसमें। यस यस, बिना कट के तो फ्लैट बन ही नहीं सकता। बराबर है। नहीं, और मेरे पहली साथ भी चीज हुआ ये, ना। और सेकंड चीज जो आपने कहा कि एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है, तो नॉर्थ यस ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट हुआ, तो साउथ वेस्ट में तो मोस्ट लाइकली टॉयलेट होगा ही। यस यस यस, होता ही है, लेकिन एक्चुअली जिनके घर में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जिनके घरों में साउथ वेस्ट में टॉयलेट या बाथरूम देखा है या पानी देखा है ना, उनके घर में स्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है। अभी की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट अभी 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक मैं भी राजस्थान गया था, तो राजस्थान में हमारे एकदम खास रिलेशन, फैमिली रिलेशन जैसे लोग हैं, वो आदमी आज 15 साल से कुवैत में कमा रहा है, तो अच्छा खासा कमा रहा होगा। उसने घर बनाया, घर बनाते टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बना दिया। उसकी वाइफ को अभी बाईपास हो चुका है, उसके बाद में वो कुवैत से कमा कमा के थक गया। अभी रिसेंटली फाइनेंशियली इधर उधर जो भी है, पैसों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। उसके घर में आज तक कलर नहीं हो पाया, विंडो भी अभी लगी है, यह हालत थी उसकी। तो वो कंटाल के गांव आ गया। अभी गांव आकर के वो फोन करा रहे, यार क्या करें, ये करें वो करें। तो मैंने उनको बोला था कि साउथ वेस्ट में ये रेमेडीज कर दो, रेमेडीज कर दो, लेकिन रिसेंटली अभी राजस्थान गया ना, तब तक उन्होंने वो बेसिक रेमेडी बोली थी कि इसको पेंट कर दो। पेंट करने को ये लोग तैयार नहीं है। और पूरा फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है। बच्चा ने पढ़ाई छोड़ दिया, हस्बैंड वाइफ का भी नहीं पढ़ता, इवन मम्मी पापा के साथ में, तो मतलब पूरी जिंदगी बिखर गई है। तो होता है, आप जो बोल रहे हो बराबर है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट निकल ही जाता है, लगभग लोगों के मिल जाता है। बट कोशिश करनी है कि हमको, अगर हम नया घर ले रहे हैं तो कोशिश करें। जैसे मैं अभी जिस रेंटेड घर में आया हूँ ना, तो मुझे इसको ढूंढने में 3 महीने लग गए। मैंने थोड़ा टाइम लिया, पुराना रेंटेड हाउस था उसको खाली किया, और यहाँ 3 महीने मैंने बिताए, तब जाकर के मेरे को एक ढंग का घर मिला। और किसी को कुछ? नोट करें कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होगा, नॉर्थ में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा, साउथ ईस्ट में नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो। 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 एक हाँ चीज, जी सर। एक मिनट, एक चीज सुन लीजिएगा। हेलो, अभी ये सेशन खत्म होने के बाद में सेम लिंक पे वापस क्लिक करना। देव सर, आप म्यूट हो गए हो। हेलो, हेलो, एक चीज आप सबको बता दूं कि ये सेशन अभी 2-5 मिनट में खत्म होने वाला है। उसके बाद में सेम लिंक पे आप क्लिक करिएगा, यही सेशन पे अपन वापस मिलेंगे, सेम लिंक रहेगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे? वापस पूछिए। देव जी, अगर टॉयलेट के लिए नॉर्थ में जगह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो ऑप्शंस तो बहुत हाँ, लिमिटेड बचे ना। अगर साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे आगे? नहीं है ना सर, 4 लोकेशन है उसके। अपना टॉयलेट बाथरूम को बनाने के लिए 3 से 4 लोकेशन है जहाँ पे आप बना सकते हो। एक तो हो सकता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में, दूसरा आप बना सकते हो साउथ साउथ वेस्ट में, तीसरा हो सकता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। ये 3 लोकेशन में टॉयलेट हो सकता है, बट बेस्ट होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जो कि नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। अगर वहां पे मिल जाता है तो बेस्ट है, बट अगर वहां नहीं मिलता है तो ये बाकी के जो लोकेशन है ईस्ट साउथ ईस्ट में भी एक बार आप चल बस जाता है। सवाल और बता दीजिए कि हाँ, तो यहाँ पे अपना हो सकता है। और चाहिए तो मैं ना आपको ड्राइंग पे भी बता देता हूँ, 1 मिनट। हेलो। ओके, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन जा आंसर रहे बाद में हैं। लेंगे। हाँ, साउथ वेस्ट में अगर गलती से टॉयलेट है तो हम क्या करेंगे? तो टॉयलेट में क्या करोगे आप? वही सारी रेमेडीज है, क्योंकि साउथ वेस्ट का बेस्ट कलर है हमारा येलो, जो उसको बैलेंस कर देता है काफी हद तक। तो आप क्या करोगे कि साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ है, तो इसमें क्या किया कि जितनी भी टाइल्स हैं वो येलो कलर की हैं। बट अभी क्या करोगे कि गलती से आपकी टाइल्स लगी हुई है जो ब्लू कलर की है, व्हाइट कलर की है, या किसी और कलर की है, तो क्या करो,
ये जो नंबर प्लेट लगाने वाले होते हैं ना, उनके पास में येलो कलर का रेडियम का पूरा के पूरा शीट मिल जाएगा आपको। तो वो शीट आप यूज कर लो अगर पेंट करना, क्योंकि टाइल्स खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि 200-500 रुपये में आपको शीट मिल जाएगा रेडियम वाले के पास में। तो उसके पास में येलो कलर की एक शीट ला करके आप सब जगह पे इसको यूज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा क्या करना है, जितने भी आइटम है, मतलब आपके पास में बाल्टियां हो सकती है, जग हो सकते हैं, ये जितने भी आइटम है कोशिश करिए कि वो येलो कलर के हों आपके पास में। येलो का कोई भी फ्लेवर है, एकदम येलो जरूरी नहीं है, लाइट येलो भी हो सकता है, डार्क येलो भी हो सकता है ना। और अगेन यहाँ पर भी आपको कोशिश करनी है कि मिनिमम वाटर आपको यूज करना है। ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब फ्लश कर रहे हो तो आधे घंटे तक आपने फ्लश चला दिया, या समझो नहा रहे हो तो बहुत सारा पानी यूज कर रहे हो। तो कोशिश यही करना है कि कम से कम पानी यहाँ पर यूज हो। उसके बाद में आप पिरामिड से भी बैलेंस कर सकते हैं इसको, लेकिन पिरामिड में यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है कि पिरामिड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा लेना है, तो वो एक लंबा टॉपिक है। तो उसको अभी अपन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है कि टॉयलेट बाथरूम जो है उसको हमेशा मैक्सिमम टाइम उसके जो दरवाजे हैं वो आपको बंद रखने हैं। तो जब हम कुछ लोग होते हैं कि जैसे वो हो गया नहा लिया, उसके बाद में भी 15 मिनट खुला हुआ है या आधा घंटा खुला हुआ है, तो कोशिश ये करें कि साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम है, इवन बेडरूम की भी विंडोज है, तो वो बंद ही रखनी है, चाहे वो टॉयलेट बाथरूम हो या घर से बाहर, घर के बाहर से अगर कोई भी हवा अंदर आ सके, ऐसा कोई चांस है तो कोशिश करिए कि उसको आप बंद रखें, है ना। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ब्लू एंड ग्रीन कलर को अवॉइड करना है। ब्लू कलर अगेन वाटर है, और ग्रीन कलर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बैलेंस करने के लिए। तो ये कलर भी हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट? इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं कि आपका जो डोर का टॉयलेट बाथरूम का जो डोर है ना, उसके ऊपर भी आप येलो पेंट या येलो कलर का ये जो रेडियम बोला है मैंने, येलो कलर का, वो भी आप कर सकते हैं। इससे भी काफी हद तक आपको फायदा हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट? सर अगर बाकी सारा कुछ नहीं हो सकता तो एक छत तो येलो कर सकते हैं ना, अगर कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, एक्चुअली में देखो वास्तु में है ना, वो कॉम्प्रोमाइज वाली चीजें मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। पहली बात तो वो डिस्टर्ब है तो है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आपको करना ही चाहिए। नहीं तो आपने देखा है कि साउथ वेस्ट के डिस्टर्ब की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ घर में खुश नहीं है, या समझो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, रिलेशन के इश्यूज हैं, लाइफ में जॉब में बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या मतलब है फिर। तो कोशिश ये करना है कि पहली बात तो ये है ही गलत, लेकिन इसको ये जो रेमेडीज है उससे काफी हद तक, कम से 60-70-80% तक भी अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो कम से कम कुछ तो ठीक हुआ, है ना। यस सर। और आप छत वाला बोल रहे हो तो वो भी ठीक है। जैसे अभी इसमें भी क्या है, येलो कलर के नीचे टाइल्स है, लेकिन ये ऊपर का जो पड़ा हुआ थी, यहाँ पे आप क्या कर लो, वो सस्ता वाला जो अपना कलर आता है डिस्टेम्बर जिसको बोलते हैं, तो वो यूज कर लीजिए। बट करके देखिए, इसको मजा आएगा। ठीक है नेक्स्ट सर, अगर सीवेज चेम्बर है SW में, हाँ, तो टॉयलेट के अंदर ही बीच में सीवेज चेम्बर है टाइल्स के नीचे, तो वो भी सेम इफेक्ट देगा? उसकी भी रेमेडी करनी होगी? नहीं नहीं, वापस रिपीट करो, नहीं समझा मैं। सर SW में अगर सीवेज चेम्बर आता है, हाँ, तो वो भी टॉयलेट जैसा ही ट्रीट होगा? ये सब मतलब अंडरग्राउंड ये जो सेफ्टी टैंक आती है वो बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, यस यस, वो भी गलती हो गया। तो एटलीस्ट अपन ऊपर जो रेमेडीज कर रहे हैं ना, तो उससे कुछ हाँ हद तक जी। अपने को फायदा हो जाएगा। एक्चुअली नहीं होना चाहिए वहां पे, बिकॉज मेरे भाई का भी अभी रिसेंटली घर बनाया गांव में, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट में उसका साउथ वेस्ट, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम हो सकते हैं, तो मेरे भाई के घर में पॉसिबल नहीं था वो जमीन के हिसाब से। तो मैंने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बनवाए हैं, और उसका सेफ्टी टैंक है वो नॉर्थ वेस्ट में, जो बोला था मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर सेफ्टी टैंक डलवाया है, वहां से वहां तक पाइपलाइन करवा दी है ना। अच्छा। तो लेकिन अगर जी। पहले से